हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमने एक टॉपिक किया था वॉइस वाला, वो हम कर चुके हैं पहले से। उसके कुछ रूल्स, डेफिनेशंस और थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करा चुकी हूँ। आज हम उसके और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिकली ये जो सेशन है ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन होने वाला है एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए, ठीक है। अब आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपको टेंसेस के बारे में पता है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हैं। पर अगर आपको टेंसेस के बारे में नहीं पता है तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला काम हो जाएगा। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि जो टेंसेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से कितने टेंसेस होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, कितने होते हैं, और उन टेंसेस के भी अगर कुछ पार्ट्स होते हैं तो वो हमारे पास कितने होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको टेंसेस के बारे में पता है तो नो डाउट ना ही मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस में तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, लेकिन आपको पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में कहीं पे भी कोई ऐसी खास वाली दिक्कत नहीं आएगी। छोटी मोटी कंफ्यूजन वगैरह हो सकती है, पर अगर आपकी टेंसेस पे पकड़ बहुत अच्छी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जल्दी से हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। द फार्मर ग्रोज राइस, जो फार्मर है वो राइस को ग्रो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब आपको ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो एक्टिव से पैसिव में जब आप जाते हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, और टेंसेस चेंज नहीं होते। आपको बहुत अच्छे से ये बात याद रखनी है कि टेंसेस एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। तो अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में था तो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। अब राइस जो है वो राइसेस नहीं लिख सकते ना, राइस का मतलब चावल है। ऐसा थोड़ी है कि चावल का एक ही दाना है, चावल मतलब बहुत सारे चावल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइस आर ग्रोन बाय द फार्मर, राइस आर ग्रोन बाय द फार्मर, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज वी ईट एप्पल्स, ठीक है। मतलब हम एप्पल खाते हैं, एप्पल्स बहुत सारे एप्पल्स है ना। एप्पल्स आर ईटन बाय अस, वी का हमारे पास क्या हो गया, अस हो गया, ठीक है। और ईट का हमारे पास ईटन हो गया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है पैसिव के अंदर। नेक्स्ट इज द टीचर टीचेस इंग्लिश। तो अब फिर से चेंज करो, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। आप ज़रा ध्यान से देखते हुए चलना, मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रही हूँ, और जो टेंस जिसमें था वो उसी में है। बस जो हमारे पास जैसे टीचर्स लिखा हुआ था तो ये हमारे पास टीच जो है वो हमारे पास क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन अगर मैं टॉट लिख दूंगी तो ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि एक्टिव में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कोई भी लगा सकते हो, लेकिन जब आप पैसिव में बात करोगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द बॉय ब्रोक द विंडो was broken by the boy। अब आप कहोगी कि मैंने यहाँ पर वॉज क्यों लगाया, तो बेटा ये ब्रोक है। अगर ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म बात करेंगे तो हमारे पास ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो अगर ये हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारे पास सिंपल पास्ट हो गया। क्या हो गया, ये हमारे पास सिंपल पास्ट हो गया, और सिंपल पास्ट हमारे पास चेंज कर दिया मैंने वॉज ब्रोकन। क्यों, क्योंकि हम टेंसेस तो चेंज करते ही नहीं है। दे प्लेड फुटबॉल वॉज प्लेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज शी रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। बस आपको ध्यान रखना है कि मैं कहाँ पर कौन सी चीज़ कर रही हूँ। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर आ गया। ये हमारे पास सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट को जब मैंने ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन में चेंज किया तो वो हर हो जाएगा, ठीक है। और बस फिर ये रोट जो होती है वो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास सिंपल पास्ट है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, सिंपल पास्ट है। और अगर सिंपल पास्ट है तो मैंने लगाया वॉज, और फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स। अब ये क्या आ गया, सिंपल प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया। क्या आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गेम्स आर, और अब ये हमारे पास आईएनजी है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो आर बीइंग आ जाएगा। प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय द चिल्ड्रन, गेम्स आर बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। गेम्स आर बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन, ठीक।
चलो 8th की तरफ चलते हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक। ये क्या है हमारे पास? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और कॉन्टिन्यूस में जब आप पैसिव में चेंज करते हो तो बीइंग आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? अ बुक इज बीइंग रेड। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड बाय हिम। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आई एम वॉचिंग टीवी। टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय आई नहीं मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाली जगह पर आ गया ये अब। ठीक है, चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज 10th पार्ट इज द स्टूडेंट्स वर डूइंग देयर होमवर्क। वर आ गया मतलब पास्ट हो गया, और डूइंग है आईएनजी है तो क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, चलो चेंज करते हैं। द स्टूडेंट्स वर डूइंग देयर होमवर्क। होमवर्क लिखोगे आप। होमवर्क was being done by the students। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज वी वर ईटिंग डिनर was being eaten by us। ठीक, नेक्स्ट इज शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। पास्ट कॉन्टिन्यूस। अ सॉन्ग वॉज संग हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सिंग की। संग बाय हर हो जाएगा। नेक्स्ट इज दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। देयर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय देम। अब इसमें एक छोटा सा चेंज हुआ। क्या हुआ? ये जो था हैव फिनिश्ड था, मतलब कि ये क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट था। तो जब हमारे पास परफेक्ट के अंदर होता है कोई भी टेंस, तो वहाँ पर जब आप पैसिव के अंदर चेंज करते हो तो क्या आ जाता है? बीन आ जाता है। ठीक है, और देयर वर्क एक ही तो काम था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? देयर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय देम। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट हैज़ बीन ईटन बाय मी। ठीक, 15th इज द डॉग हैज़ बिटन द कैट। The cat has been bitten by the dog। ठीक है, चलो 16th की तरफ चलते हैं। The police has arrested the thief। The thief had been arrested by the पुलिस। ठीक है, अब यहाँ पर हैड आ गया, तो हैड हमारे पास क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट होता है। हैड क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको टेंसेस के बारे में अच्छे से पता है तो आप इजीली ये क्वेश्चंस कर पाओगे, पर अगर आपकी टेंसेस पे थोड़ी सी भी पकड़ कमज़ोर है तो पहले आप उस पकड़ को ठीक करो, टेंसेस को ठीक करो, उसके बाद आप यहाँ पर ईजिली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। वी हैड रिटन अ नॉवल had been written by her। Next is they had played cricket had been played by them। आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, आपको ऑटोमेटिकली उसको थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको पैसिव में जाना है तो आपको थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास क्या आ जाता है? बीइंग आ जाता है। बीइंग ये हमारे पास किसके अंदर आता है? कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता है। लेकिन अगर आपका जो टेंस है वो परफेक्ट के अंदर है तो आप उसको किस में चेंज कर दोगे? बीन में चेंज कर दोगे। किस में चेंज कर दोगे? बीन में चेंज कर दोगे। ठीक है, और अगर आपका टेंस फ्यूचर के अंदर है, तो फ्यूचर के अंदर वो बी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वी विल गो टू द पार्क।
द पार्क, वी विल गो टू द पार्क। एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इस वाले को आप लीव कर दो, क्योंकि वी विल गो टू द पार्क ये थोड़ा एक्टिव वॉइस में ही कुछ गड़बड़ हो रखी है। ठीक है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हम 20th पार्ट की तरफ 20th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ही विल बाय अ कार विल बी बॉट बाय हिम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्टिव पैसिव वाली हमने प्रैक्टिस करने की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करी थी, वो हो गया है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नई क्लास में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।